बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेंडर को लिंक्डअप के ऊपर कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। या किसी भी वेंडर को अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास वेंडर कंसल्टेंट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास वेंडर कंसल्टेंट का लाइसेंस है तो फिर आप अपने रेफरेंस से किसी वेंडर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अदरवाइज फिर वो कंपनी के रेफरेंस से या आपके किसी सीनियर के रेफरेंस से ऐड हो सकेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी वेंडर को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपने सेलर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा वेंडर साइन अप का ऑप्शन। ठीक है, वेंडर साइन अप पे आपने क्लिक करना है। वेंडर साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म फिल हो जाएगा, वेंडर जिसके थ्रू साइन अप करेगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ स्पॉन्सर आईडी, कि क्या आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है। डेफिनेटली अगर मैं किसी वेंडर को रेफर कर रहा हूं तो मैं उससे बोलूंगा कि वो इसे यस करे। ठीक है, यस करने के बाद वो यहाँ पे यूजर आईडी सिलेक्ट करेगा कि आपको स्पॉन्सर किसने किया है, उसकी यूजर आईडी क्या है। यूजर आईडी मेरी है बाबर अली 693, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाबर अली 693। तो ये मेरी यूजर आईडी यहाँ पर आ गई। तो जो लोग वेंडर कंसल्टेंट के लिए इलिजिबल हैं सिर्फ उन्हीं का यूजर नेम यहाँ पे आ सकता है और किसी का नहीं आ सकता। तो मैंने वेंडर कंसल्टेंट के लिए अपना यूजर नेम लिखा, यहाँ पे आ गया। तो जिसने जिसने भी आपको रेफर किया है वेंडर साइन अप के लिए, तो आपने यहाँ पर उससे यूजर नेम पूछना है कि आपका यूजर आईडी क्या है, अगर वो वेंडर कंसल्टेंट है। अगर नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे डायरेक्ट कंपनी के रेफरेंस से जाना चाहते हैं तो आप इसको नो कर दें तो आप डायरेक्ट कंपनी के रेफरेंस से चले जाएंगे। अदरवाइज आप इसको यस करके यहाँ पे यूजर आईडी देंगे। उसका नहीं है तो उसके किसी सीनियर का ले लें। ठीक है, यूजर नेम तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे बिजनेस नेम देना है। बिजनेस नेम आपका क्या होगा, जिस भी बिजनेस नेम के साथ आपकी शॉप है। ठीक है, शॉप वगैरह जो आपकी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अली मोबाइल्स। ठीक हो गई, ये मेरा बिजनेस नेम है, इस नेम से मेरी शॉप भी मौजूद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस नेम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डिस्प्ले नेम में आपने क्या लिखना है, डिस्प्ले नेम में आप लिखेंगे जो नेम आप लिंक्ड अप के लोगों को शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आपने अपना ऑफिशियल बिजनेस नेम लिखना है और यहाँ पे अपने डिस्प्ले नेम लिखना है जो आप लिंक्ड अप के लोगों को शो करवाना चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी न्यू बिजनेस नेम अपना दे सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम लिंक्डअप के थ्रू ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कोई भी नया नेम दे सकता हूँ, लेकिन जो नेम रियल है आपने वो देना है। उसके बाद आपने डिस्प्ले नेम में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोगों को क्या शो करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ अली मोबाइल्स ऑनलाइन। मैं ये नेम जो है यहाँ पे लोगों को शो करवाना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले नेम में आप ये लिख दें। उसके बाद आपने एड्रेस देना है, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है। अगर आपका बिजनेस जो है, अगर आपकी कोई शॉप है तो आप अपनी शॉप का एड्रेस देंगे। ठीक हो गया। और अगर आपका कोई शॉप वगैरह नहीं है, वर्चुअल है, तो आप अपने आईडी कार्ड पे जो आपका घर का एड्रेस होगा जहाँ पे आप रहते हैं तो आप फिर वो दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान है कंट्री, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा आप अपनी स्टेट यहाँ पे स्टेट जो है, आप जो भी आपकी स्टेट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना सिटी जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सादिकाबाद है तो मैं यहाँ पे सादिकाबाद कर रहा हूँ, और उस सिटी का आप जो है यहाँ पे जिप कोड देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप अपने बिजनेस की टाइप सेलेक्ट करनी है, क्या आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। अगर आप अपने बिजनेस खुद ऑनर हैं तो आप उसको प्रोप्राइटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे ऑप्शन जो भी कोई बिजनेस करता है उसको पता है उसने क्या सिलेक्ट करना है, बिजनेस टाइप। उसके बाद कैटेगरी में आना है कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है। आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी कोई फिजिकल शॉप है, कोई आउटलेट है आपकी जो फिजिकल दुकान है आपकी, आप वहां पे सेल करते हैं, या आप सिर्फ कोई सर्विसेज देते हैं जिसकी कोई शॉप वगैरह नहीं होती, या ऑनलाइन चीजें सेल कर रहे हैं। तो जो भी है आपका, मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप सप्लायर टाइप, आप प्रोडक्ट सप्लायर हैं, सर्विसेज हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं जो, या आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप होलसेलर हैं, या आप कोई रिटेलर हैं, तो मैं यहाँ पे रिटेलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आपकी सप्लाई टाइप है वो देंगे। टैक्स आईडी, अगर आपका एनटीएन नंबर बना हुआ है तो आप एनटीएन दे दें। अगर एनटीएन नहीं है तो यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी बिजनेस ईमेल देनी है। बिजनेस ईमेल देने के बाद आप अपनी अपनी अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी इससे पहले कोई वेबसाइट है, अगर आपके बिजनेस की कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उसका लिंक देंगे। उसके बाद नीचे जो कर रहे हैं, आर यू ऑलरेडी सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अदर ऑनलाइन वेबसाइट, इफ यस मेंशन द वेबसाइट लिंक। फॉर एग्जांपल इससे पहले अगर आप दराज के ऊपर या अमेजोन के ऊपर या दुनिया की किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी चीजें सेल कर रहे हैं तो उसका आपने यस करना है। यस, फिर उसका आपने यहाँ पे लिंक दे देना है। यस नहीं भी लिखे
तो आपने सिंपल उस वेबसाइट का अपनी शॉप का ऑनलाइन का लिंक दे देना है। उसके बाद है डू यू हैव सोशल मीडिया पेज, अगर आपका कोई फेसबुक कोई इंस्टाग्राम कोई पेज है आपका, उसका लिंक भी आपने दे देना है जिसके ऊपर आप अपनी चीजें सेल करते हैं। उसके बाद है इन केस यू हैव फिजिकल आउटलेट शॉप डू यू हैव अदर ब्रांचेस, ये भी आपने बताना है अगर आपकी कोई फिजिकल आउटलेट है, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर है तो फिर उसकी क्वांटिटी बताएं और जो भी सिटी भी लिख दें उसका कि आपकी कितनी फिजिकल आउटलेट्स हैं। उसके बाद है डू यू इंटेंड टू सेल योर प्रोडक्ट सर्विसेज इन पार्टिकुलर सिटीज और कंट्रीज और ग्लोबली, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है आप जो जो चीजें सेल करना चाहते हैं, आप ये किसी एक सिटी में सेल करना चाहते हैं, किसी एक कंट्री में सेल करना चाहते हैं, या वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सेल करना चाहते हैं। ओनली वन सिटी लिखेंगे तो यहाँ पर फिर आपको वो उस सिटी का नेम बताना होगा। स्पेसिफिक कंट्री बताएंगे तो आप उन कंट्रीज के नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं शिपिंग करना चाहता हूँ चाइना, ठीक है, उसके अलावा रशिया, उसके अलावा यूएसए, इन 3 कंट्रीज के अंदर मैं जो है अपना चीजें जो है वो सप्लाई करना चाहूँ। मैं ये सिर्फ 3 कंट्री, अगर मैं पूरी दुनिया में करना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड, अगर कोई एक सिटी है, हमने ऊपर कंट्री अपना सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, आपको पता है हमने पाकिस्तान सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर अगर ये किसी एक सिटी में करना है तो ओनली वन सिटी लिखे, फिर उस सिटी का नेम फॉर एग्जाम्पल मैं ओनली लाहौर में करना चाहता हूँ, ओनली लाहौर, ठीक है, तो मैं सिर्फ लाहौर, तो मतलब कि मैं ये सिर्फ कोई लाहौर का बंदा ही मेरे से ऑर्डर कर सकेगा और कोई नहीं ऑर्डर कर सकेगा। तो ये चीजें आपने यहाँ पे इस तरह इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे फिर उसके थ्रू आप अपना जो है वो लॉग इन कर पाएंगे। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हुआ है, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना नेम देना है, मेरा नेम है बाबर अली, तो मैं यहाँ पे अपना नेम दूंगा जो मेरा आईडी कार्ड पे नेम होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा। ईमेल आईडी देने के बाद मैं गेट वेरिफिकेशन कोड करूंगा, मेरी ईमेल पे एक कोड जाएगा, ठीक हो गया। उस कोड को फिर मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन ईमेल के अंदर मैं उस कोड को यहाँ पे डालूंगा। तो उसके बाद जो है इसको हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिया और ईमेल भी दे दी। उसके बाद मैं गेट ईमेल वेरिफिकेशन कोड कर देता हूँ, ईमेल सेंट, मेरी ईमेल पे एक कोड चला गया, तो मैं यहाँ पे ईमेल अपनी ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं वो कोड। ये देखिए लिंक्डइन मार्केट प्लेस की तरफ से मुझे कोड आ गया है, ये कोड है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके इस कोड को मैं ईमेल वेरिफिकेशन कोड वाली जगह पे डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद अगेन मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए रिपीट करूंगा और उसके बाद मैं करूंगा आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, एग्री करके मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दूंगा। तो ये मेरा जो फिर ये मेरी रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी। अभी मैं इसको कर नहीं रहा बिकॉज मैं ऑलरेडी रजिस्टर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट कंपनी के पास चली जाएगी, वो कहेगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, और आपको जो है विजिट करने के बाद आपको जो है वो अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी आईडी विजिट की जाएगी, उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पर ईमेल आई है ना, इसी तरह फिर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी आईडी अप्रूव हो चुकी है, अब आप अपनी चीजों को यहाँ पे सेल के लिए डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फिर उसका जो भी प्रोसेस है नेक्स्ट, वो वीडियोस वगैरह आप जिसने भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, जो भी आपके वेंडर कंसल्टेंट हैं, उसके थ्रू जो है आप वो सारी डिटेल ले सकते हैं कि चीज़ों को अपलोड कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।